हेलो स्टूडेंट लोग, शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 10 का फर्स्ट हिंदी चैप्टर सारांश पढ़ के सुनाएंगे। उस वीडियो का फर्स्ट से लास्ट तक देखना और सबके साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना। चलो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट वीडियो। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का लिखित चैप्टर है ये, नींव का ईंट। नींव का ईंट एक रोचक एवं प्रेरक ललित निबंध है। ये जो चैप्टर है उसमें रोचक भरपूर है और ये चैप्टर प्रेरक ललित निबंध है। लेखक के अनुसार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सैनिकगण नींव की ईंट की तरह थे। इस निबंध में लेखक ने स्वाधीनता के पूर्व के देशभक्तों की बलिदान की सराहना की है और स्वतंत्र भारत में कुर्सी की सत्ता हथियाने की आपाधापी की प्रवृत्ति की भर्त्सना। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा-होड़ी और धक्का लगी है। नींव की ईंट बनने की कामना ही लुप्त हो गई है। आजकल लोग नींव की ईंट बनने की कोशिश ही नहीं करते, सब लोग कुर्सी हथियाना चाहते हैं। लेखक ने यही कहा है। संसार के लोग वास्तविकता को जानने का प्रयास नहीं करते। बाहरी आकर्षण, सजावट और चमक-दमक से प्रभावित होकर संसार व्यक्तित्ववान दृष्टिगोचर होते हैं, जो बाह्य रूप में महान और व्यक्तित्ववान दृष्टिगोचर होते हैं। बाहर चमक-दमक के आकर्षित में उलझी दुनिया का ध्यान व्यक्तित्ववान की ओर नहीं जा पाता। सत्य सदैव मंगलमय होते हैं, किंतु यह सत्य सदैव सुंदर भी हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि सत्य कठिन होता है। इस पर चमक दमक का कोई पर्दा नहीं होता। कठिनता अपने जन्मकाल से ही भद्दी तथा कुरूप होती है। तो संसार के लोग हमेशा ही चमक दमक देखते हैं, उसके अंदर क्या है नहीं है ये नहीं देखते। और सत्य हमेशा मंगलमय होता है, वो चमकीला हो या ना हो, क्योंकि वो जन्मकाल से ही कठिन होता है और सत्य हमेशा कठिन ही होता है, वो कुरूप नहीं होती है। बेनीपुरी जी ने अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा है कि सुंदर और विशाल भवनों की प्रशंसा की जाती है, जबकि भवन का कठिन सत्य उसकी वो नींव है जिस पर भवन खड़ा होता है। किंतु नींव के अंदर दबा ईंट का गान कोई नहीं गाता है। इसी तरह बहुत से लोग समाज कल्याण के लिए चुपचाप मिट जाते हैं, किंतु उनके गीत कोई नहीं गाता। किसी भवन की सुंदरता तथा कंगूरे की सुंदरता प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता है और वे उसकी प्रशंसा करते हैं, किंतु उनकी क्या प्रशंसा है? वास्तविक प्रशंसा तो उस नींव की ईंट की है जो कई फीट मिट्टी के नीचे अपने अस्तित्व को दबाकर संपूर्ण भवन की मजबूती का कारण बनती है। उसका त्याग उस कंगूरे की ईंट से सैकड़ों गुना महान है।
तो यहाँ पर बेनीपुरी जी ने अपने भावनाओं को व्यक्त किया है कि सुंदर और विशाल भवनों को तो सभी प्रशंसा करते हैं, मगर उसके अंदर दबी हुई कठिन सत्य को तो कोई नहीं पूछता। मगर वो जो नींव का ईंट है वही अपने पूरे इमारत को मजबूत करता है और वो इमारत मजबूत हो जाती है। मगर लोग तो आकर्षित होते हैं और उसकी प्रशंसा भी करती है। नींव के भीतर भर दबकर नींव की ईंट अपना अस्तित्व इसलिए मिटा देती है कि ताकि उसके ऊपर एक सुंदर भवन बन सके। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति समाज या राष्ट्र रूपी भवन का निर्माण करने के लिए अपने को बलिदान कर देते हैं। इस बलिदान से ही नई सृष्टि होती है। तो किसी भी निर्माण के लिए उसका नींव मजबूत होना ज़रूरी है। और आज समाज और राष्ट्र रूपी भवन मजबूत है क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों ने त्याग और अपना बलिदान देकर ही राष्ट्र और समाज को मजबूत किया है। आज हम नए भारत के निर्माण में जुटे हैं। इस नवनिर्माण के लिए देश को नींव की ईंट की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक निर्माण के लिए बलिदान का कंगूरा बनना चमकने के लिए तो हर कोई उत्सुक है, पर नींव की ईंट बनना भारत रूपी भव्य इमारत को मजबूत बनाने की इच्छा किसी में नहीं है। हर व्यक्ति नाम और यश का भूखा है। त्याग की भावना उसके अंदर से लुप्त होती जा रही है। इस रूप में भारतीय समाज का नवनिर्माण संभव नहीं। इसलिए निबंधकार ने देश के नौजवानों से आह्वान किया हव की है। नींव की ईंट बनने की कामना लेकर आगे आए भारतीय समाज के नवनिर्माण में चुपचाप अपना योगदान दे। तो हम लोग आजकल हम लोग नवनिर्माण में जुटे हैं, मगर उस निर्माण के लिए नींव की ईंट आवश्यक है। इस निर्माण में तो हर कोई ही बलिदान का कंगूरा बनने को तो तैयार है, मगर नींव बनना कोई नहीं चाहता। आजकल हर कोई ही नाम और यश का भूखा है। सभी कुर्सी हथियाना चाहते हैं, मगर कोई नींव का ईंट बनना नहीं चाहता। इसलिए रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने नौजवानों को आह्वान किया है कि सबको नींव का ईंट बनना चाहिए ताकि जो भी निर्माण हो और नवनिर्माण हो वो मजबूत हो सके।